साधारणतः किसी को इतना आसानी से भक्तों के परिवार में जन्म नहीं प्राप्त हो पाता है। क्योंकि जिस प्रकार के भाग्य भगवान से संपर्क में आने का, हरिनाम से संपर्क में आने का, प्रसाद प्राप्त करने का जो सौभाग्य, संगति में आने का जो सौभाग्य हम लोगों को किसी को 25 साल में, किसी को 30 साल में, किसी को 40 साल के बाद, किसी को 50 साल के बाद हमें प्राप्त हुई है। एंड वैसा सौभाग्य इन बच्चों को तो बचपन जन्मतः ही उनको प्राप्त हो जाता है। वो जन्म ही ऐसा परिवार में जन्म ले रहे हैं जहाँ पर उनको प्रसाद के सिवा और कुछ मिलता ही नहीं खाने के लिए। और उनकी खिलौना जो है करताल मृदंग बन जाता है। और उनके साथी जो है जगन्नाथ जी या नरसिंह भगवान बन जाते हैं। मतलब साथी मतलब जो खेलने वाला, जैसा सभी लोग टेडी बेयर्स वगैरह से खेलते हैं ना, हमारे भक्तों के परिवार में बच्चे किनसे खेलते हैं? कृष्ण बलराम से, छोटे फाइबर डॉल्स होते हैं उनसे खेलते हैं, जगन्नाथ जी से खेलते हैं। एंड वैसे ही बच्चों को बचपन से ही उनको उस प्रकार के वातावरण और माहौल उनको मिल जाता है जिससे वे बहुत ही सरलता से, बहुत ही सहज रूप से वो भगवान की स्मरण कर सकते हैं। एंड फिर भगवान की भक्त बनने का बहुत चांसेस होते हैं। इसलिए ही भगवान गीता के अंतर्गत जब अर्जुन ने पूछा, भगवान ठीक है आप इतना योग की बात ही इतना कुछ कह तो रहे मेरे से, एंड एक तरफ तो आप कह रहे सारा भौतिक आनंद को छोड़ दो और योग में आ जाओ या भक्ति में आ जाओ। ठीक है आपकी बात मानकर अगर मैं भक्ति में आ जाऊं, भक्ति में आने के बाद फेल हो जाऊं तो कौन क्या करेगा बताओ? दिन फिर मेरी हाल क्या होगा? फिर वो धोबी के कुत्ते की तरह बन जाएगी मेरी हाल। न इस घाट का रहा, न उस घाट का रहा, बीच का रह गया। एक तरफ तो भौतिक जीवन छुड़वा कर भक्ति में लगा दिया आपने, एंड फिर भक्ति में भी हमें सफलता प्राप्त नहीं हुई, तो फिर क्या होगा? तो फिर भक्ति में भी सफलता नहीं प्राप्त हुई, दूसरी तरफ भौतिक जीवन छुड़वा दिया आपने, तो फिर हम तो धोबी का कुत्ता बन गया। तो फिर ऐसा प्रश्न अर्जुन पूछने फिर भगवान बताते हैं, अर्जुन चिंता मत करो, जब एक बार आपने मेरी आश्रय ली तो फिर आपकी जिम्मेदारी मेरी है। इसलिए ये भगवान श्री राम का ये वचन है। जब विभीषण भगवान श्री राम की आश्रय ग्रहण करने, मतलब जब रावण उनको अपनी सभा से निकाल देते, क्योंकि अच्छे बातें करने वाले बुरे लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो फिर रावण को अच्छी बातें सुना रहे थे, फिर विभीषण को उन्होंने सभा से निकाल दिया। फिर विभीषण जो है राम जी के आश्रय लेने आए थे। देन फिर विभीषण आसमान में ही खड़े हुए थे, तभी भगवान श्री राम के साथ जितने भी सभा बैठा हुआ था, फिर उन सभी लोगों के बीच में चर्चा हो रहा था कि फिर इस व्यक्ति को स्वीकार करे या ना करे। पहले राम जी ने कुछ फैसला नहीं दिया, पहले भगवान श्री राम ने अपने साथियों से पूछा। यही अच्छा टीम लीडर की कॉमन उनका स्ट्रैटेजी ही होता, पहले टीम मेंबर से पूछते हैं, वो खुद डिसीजन नहीं बताएगा। तो फिर ऐसे ही भगवान श्री राम तो बेस्ट टीम लीडर है ही, देन फिर वो सभी से पूछने लगे, वहाँ पर सुग्रीव जी से, हनुमान जी से, इत्यादि लोगों से पूछने लगे कि आपको क्या लगता है इनको स्वीकार करे या ना करे। देन फिर सुग्रीव जी ने तो कहा कि देखिए मतलब ये व्यक्ति तो रावण की बाई है, राक्षसों से परिवार के हैं, तो इसलिए मतलब इन लोगों का कोई भरोसा नहीं रहता। अभी का भी वो कहेंगे कि मैं आपको समर्पित हूँ, अगले दिन तलवार उठाकर गला काट दे तो कोई नहीं बोलने वाला। तो इनका तो कोई मतलब कोई भरोसा नहीं है, इनको तो आप रखेंगे तो पता नहीं कब प्लेट पलट देगा, पता नहीं है। तो इसलिए उनको वैसा वैसा मत रखो। फिर इस प्रकार से कई लोग इस प्रकार से कहते हैं। हनुमान जी का बारे जब आता है, हनुमान जी कहते हैं मैं जब लंका गया था वहाँ पर हालांकि मतलब हर कोई राक्षस ही था,
बट मैं जब लंका में सीता मैया को ढूंढ रहा था, उस समय केवल एक एक घर से मुझे राम 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 शब्द की आवाज़ सुनाई दे रहा था। देन फिर ये कौन सा घर है जिनकी घर से ये आवाज़ आ रहे करके जब मैं ढूंढने गया तो तब पता चला कि वो विभीषण की घर था। विभीषण ने अपने घर को पूरा राम 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 शब्द से अलंकार किया था। मतलब शब्दों से भी उन्होंने पूरा अपने घर को पूरा उनका अलंकृत किया था। एक बार रावण को पता चला तो फिर रावण आए, रावण ने पूछा कि अरे तुम तो पूरा अपने घर को राम राम से ही भर दिया, ये राम कौन होते हैं? देन फिर विभीषण बहुत युक्ति के साथ बताया, राम मतलब रावण और मंडोदरी है। रावण और मंडोदरी। देन आज ठीक है, फिर करो करो, फिर करो, तुम तो खूब नाम लो। रावण रा और माँ मंडोदरी। तो उस प्रकार से तो विभीषण था। तो इसलिए ये विभीषण ही एकमात्र घर था जहाँ से मुझे ये राम नाम की ध्वनि मुझे सुनाई पड़ा। तो इसलिए विभीषण आपके ही भक्त है करके जब हनुमान जी ने कहा, फिर उसके उपरांत तब भगवान श्री राम ये बात कहते हैं, सभी लोग सुनिए ध्यान से कि सकृत एव ही, अगर एक बार भी व्यक्ति अगर मेरे को देखकर कहता है तब आस्मि, मैं आपका हूँ, अगर एक बार भी कोई मेरे सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर कह देता है मैं आपका हूँ, ये मेरा जीवन का ये व्रत है, मैं उनकी संरक्षण कभी नहीं छोड़ सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उनकी संरक्षण प्रदान करना मैं कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। जिसने एक बार मेरी आश्रय लिया हो उनको कभी मैं टुकराऊंगा नहीं किसी भी अवस्था में। एंड ये ही जिस प्रकार से हम लोग अनेक प्रकार के व्रत रखते हैं ना, उस प्रकार से ये भगवान का व्रत है, जिसने एक बार मेरे को देखकर जिसने भी कहा है मैं आपका हूँ भगवान, देन फिर उस दिन से भगवान उनको अपना मानकर देन फिर उनकी पूर्ण रूप से रक्षा प्रदान करते हैं, कभी उनको किसी भी अवस्था में टुकराते नहीं। देन फिर भगवान श्री राम आगे कहते हैं, देखिए विभीषण बात तो दूर की है, अगर अभी का भी रावण भी आकर मेरे चरणों पे गिर के अगर कह दे ना मैं आपका हूँ, मैं आपकी आश्रय ले रहा हूँ, उनको भी मैं आश्रय दूंगा, उनको भी तो मैं आश्रय दूंगा। विभीषण को तो दूर की ही बात है, उनको क्यों नहीं दूंगा करके। देन फिर उस प्रकार से विभीषण को भगवान श्री राम जो है आश्रय प्रदान करते हैं। ये सही में भगवान श्री राम की व्रत है। जब भगवान श्री राम जो है जब जंगल में चलते थे, जब जंगल में चलते थे नंगे पैर चलते थे, नंगे पैर चलते थे। नंगे पैर चलने के कारण भगवान श्री राम की चरणों पे कई सारे कांटे चुभ जाता था, चुभ जाता था। एंड जब रात्रि के समय जब सीता मैया जो है वो भगवान श्री राम के चरणों के संवाहन किया करती थी, तब पूछती थी, देन फिर वो ये कांटों को निकालने का प्रयास करती थी। देन भगवान राम कहते हैं, सीते इन कांटों को मत निकालो, इन कांटों को मत निकालो, ये कांटे भी क्यों ना हो, इसने मेरे चरणों की आश्रय लिया हुआ है। कांटे भी क्यों ना हो, इन्होंने मेरे चरणों की आश्रय लिया हुआ है। मेरे ये व्रत है कि मैं किसी को भी आश्रित व्यक्ति को किसी भी अवस्था में मैं टुकरा नहीं सकता हूँ, चाहे वो मुझे कितना भी दर्द क्यों न दे, कितना भी दर्द क्यों न दे, मैं उनको कभी भी टुकरा नहीं सकता हूँ, उनको रहने दो करके फिर वहाँ पर सीता माई को मना कर देते हैं। कांटों के साथ जो जिस पैर में कांटे लगा हुआ, अगर उस पैर से चलना मतलब आप सोचो कितना दर्द होता है। बट उतना दर्द भी भगवान श्री राम जो है सहने के लिए तैयार थे, बट अपना व्रत को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। ये भगवान के स्वभाव है, ये भगवान के स्वभाव है। इसलिए जब कोई अगर भक्ति में आता है,
भगवान को अपना मानकर भगवान को स्वीकार करता है अपने सर्वस्व के रूप में, एंड फिर वैसा भक्तों से कभी कुछ गलती भी होता है, जैसे भगवान गीता में कहते हैं अपिचेत सुदराचारो भजते माम अनन्य भक्त साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो सहा। भगवान उनको टुकराते नहीं हैं। भगवान कह रहे इस श्लोका में, मैं उनको कभी टुकराता नहीं हूँ जिसने एक बार मेरी आश्रय लिया, वह अगर उनसे बहुत बड़ा सा बड़ा गलती भी क्यों ना हो। तो वैसा है भगवान के स्वभाव। तो फिर वैसा भगवान से जब अर्जुन ने इस प्रकार से प्रश्न पूछा, भगवान मेरी क्या अवस्था होगी, तो फिर भगवान ने कहा कि अर्जुन आप चिंता मत करो। फिर भगवान ने कहा दो प्रकार की केसेस भगवान ने डिस्कस किया। एक तो जो व्यक्ति बहुत ही कम समय तक उन्होंने वो भक्ति कर पाया, फिर उसके बाद उनकी पतन हो गया। दूसरा टाइप के व्यक्ति जो बहुत लंबा समय तक भक्ति किया, फिर उसके बाद भक्ति छूट गया। जो व्यक्ति बहुत ही थोड़ी समय तक उनसे भक्ति हो पाए, फिर उसके बाद अगर भक्ति से उनकी पतन हो गया, देन फिर उनकी क्या गति होगा। भगवान कहते हैं सुचि नाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो विजायते। सुचि नाम श्रीमताम, इधर सुचि मतलब ब्राह्मणों के परिवार में उनको जन्म मिलेगा, अन्यथा श्रीमताम मतलब बहुत ही धनी व्यक्ति के परिवार में उनको जन्म मिलेगा। इधर ब्राह्मणों के परिवार में, या नहीं तो बहुत ही धनी व्यक्ति के परिवार में उनको जन्म प्राप्त होगा, अगर कोई व्यक्ति बहुत ही थोड़ी समय तक भक्ति करके उनसे छूट गया तो। एंड दूसरी ओर अगर किसी ने बहुत ही लंबा समय तक भक्ति करने के बाद अगर उनकी पतन हो जाता है, तब उनको भक्तों के परिवार में जन्म प्राप्त होता है। तब उनको भक्तों के परिवार में जन्म प्राप्त होता है ताकि उनको ऐसा अनुकूल वातावरण मिले जिससे वो भक्ति अभ्यास करके जो भी थोड़ा बहुत अधूरा रह चुका है उसको पूर्ण करके भगवत धाम वापस लौट सके। वापस लौट सके। केवल इस कारण से भगवान जो है उनको भक्तों के परिवार में जन्म देते हैं। इसलिए इस प्रकार से जो भी छोटे छोटे बच्चों के रूप में भक्तों के परिवार में जो घूमते हैं, उनको तो हमें साधारण नहीं मान सकते हैं। साधारण नहीं मान सकते, बिकॉज जिस प्रकार के सौभाग्य हमें इतने सालों के बाद बहुत मुश्किल से मिला, उनको तो बचपन से ही मिल पा रहे हैं। हम लोग तो कितने घाट घाट की पानी पी कर यहाँ पहुंचे हैं ना। वो बचपन से ही जो पानी पीते, तुलसी डला हुआ पानी पीते हैं, तो उनका और हमारा क्या ही कंपैरिजन करें, क्या कंपैरिजन करें। तो इसलिए वे सभी बहुत ही भाग्यवान लोग हैं। इसलिए ही जब भक्तों के परिवार में किसी शिशु का, किसी बच्चे का जन्म होता है, ये उस परिवार की बहुत बड़ा जिम्मेदारी बनता है, क्योंकि भगवान ने उस बच्चे को सही वातावरण प्रदान करने के लिए आपके घर पे भगवान ने भेजा हुआ है। तो आपकी जिम्मेदारी बनता है उस प्रकार की एटमॉस्फेयर उनको दिया जाए, उस प्रकार की एटमॉस्फेयर उनको दिया जाए जिससे वो धीमे धीमे भक्ति में प्रगति कर सके। इफ यू डू नॉट, देन जिस योजना के अनुसार भगवान दे रहे हैं, भगवान को फेल कर दे रहे हैं आप। भगवान को फेल कर दे, दैट मीन्स यू आर एक्टिंग अगेंस्ट द विल ऑफ द लॉर्ड। भगवान की आज्ञा या भगवान की इच्छा का विपरीत आप कार्य कर रहे हैं। इसलिए जिनका भी परिवार में बच्चों के जन्म, मतलब भक्तों के परिवार में जब बच्चा पैदा होता है, देन फिर उन भक्तों को बहुत बड़ा जिम्मेदारी प्राप्त होता है कि दे आर सपोज टू एडजस्ट द एनवायरनमेंट ऑफ द होम इन सच ए वे दैट the child gets a very favorable environment to grow in Krishna consciousness. तो इसके लिए then फिर उनको they'll have to learn the art of parenting. बच्चों को पालने का जो कला है उनको सीखना पड़ेगा। बच्चों को पालने का कला उनको सीखना पड़ेगा।
उनको मतलब हमें एनवायरनमेंट का ऐसा क्रिएट करना होगा जिससे they would I mean just say we do not impose Krishna conscious on them. Rather they will be inspired to practice devotion. रादर वो प्रेरित होना चाहिए भक्ति को स्वीकार करने के लिए। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आई एम बीइंग कृष्णा कॉन्शियसनेस और भक्ति इज बीइंग इम्पोज्ड अपॉन मी। अगर भक्ति उनके ऊपर इम्पोज करने का प्रयास करेंगे देन दे विल बी काइंड ऑफ अ रेबेलियस नेचर। रादर हमें वातावरण को ऐसा वाइब्रेंट बनाना होगा जिससे फिर बच्चे जो है वो प्रेरित हो भक्ति को स्वीकार करने के लिए। इफ़ यू वर टू क्रिएट सच एन एनवायरनमेंट, अगर उस प्रकार के वातावरण अगर आपको क्रिएट करना है, फर्स्ट थिंग इज दैट यू पर्सनली हैव टू प्रैक्टिस डिवोशन। जब तक आप गंभीरता से भक्ति की अभ्यास नहीं करोगे देन तब तक आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपके बच्चे भक्ति स्वीकार करेंगे करके। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट। इसलिए बिकॉज चिल्ड्रन the principle with which children learn things, जिस सिद्धांत के अनुसार बच्चे सीखते हैं कि things are more caught than taught. Principles are more caught than taught. इसका मतलब आप कितना भी पढ़ाओ, कितना भी सुनाओ, वो सीखेंगे नहीं। वो आपको करते हुए देखकर वो पकड़ लेंगे। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप करते रहेंगे तो आपको देखकर वो सीख लेंगे। आप करते हुए देखकर वो सीख लेंगे। तो इसलिए फिर उनके सामने बहुत बड़ा प्रवचन बिठाकर DYS की सेमिनार, ये सेमिनार, वो सेमिनार देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अच्छा से भक्ति करो, देन फिर आप देखना कि किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा उनके ऊपर। तो इस प्रकार से होता है। एंड दूसरा, देयर इज अ नेचुरल वे, जैसा यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि बच्चों को किस प्रकार से कुछ और खिलौना नहीं दिया जाता है। ब्रदर बच्चे वो नेचुरली आकर्षित होते हैं भगवान की प्रति एंड फिर भगवान की खिलौने के प्रति इत्यादि चीज़ों के साथ खेलने के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। एक छोटा सा स्टोरी इसके संबंध में बताता हूँ, किस प्रकार से बच्चे जो है मतलब खिलौने किस प्रकार का काम आता है बच्चों के जीवन में। आप सभी लोगों को समझ में आ रहे? एक बार दक्षिण भारत में मुस्लिम राजा ने आक्रमण किया था। उस आक्रमण करने के दौरान वो जो कुछ भी मिला था वो सारा मंदिरों को लूट लिया। सब कुछ जो कुछ भी उनको मिलता था सब कुछ उन्होंने लूट लिया। लूटने के बाद वो दिल्ली वापस आया। दिल्ली वापस आने के बाद वो अपनी बेटी से मिला, छोटी सी बच्ची थी उनका, उनसे मिला। फिर जो भी उन्होंने लूट कर जो भी इकट्ठा किया उनमें से एक छोटा सा भगवान की मूर्ति था। भगवान श्री कृष्ण की एक छोटा सा मूर्ति था जो कि उन्होंने मंदिर से लूट लिया। उस मूर्ति को जो है वो ये खिलौने की तरह उस छोटी सी बच्ची को, लड़की को दे दिया। वो छोटी सी मुस्लिम लड़की है तो उनको क्या पता, तो वो खिलौनों को अपना मतलब उस छोटा सा विग्रह को अपना खिलौना मानकर उस खिलौने के साथ खेलने लगी। और खेलते 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 वो बड़ी हुई एंड बड़ी होती गई। फिर उनकी जो आसक्ति इस खिलौने के प्रति बढ़ते गई एंड इस हद तक बढ़ गई कि सही में वो उस खिलौने से ही प्रेम करने लगी। देन फिर जब उनकी शादी की समय आ गया था
देन उन्होंने पिताजी से कहा, अगर मेरी शादी होनी है इनसे ही होगा, शादी होना होगा तो इनसे ही होगा करके। देन पिताजी ने सोची ये क्या बात है, तो खिलौने से क्या शादी करेगा। देन जब पिताजी ने मना किया, पिताजी फिर कुछ और अरेंजमेंट करने लगे। देन इस लड़की क्या किया, इस लड़की घर से भाग गई। एंड सोचो कि उस जमाने में एक लड़की जो है अकेली दिल्ली से दक्षिण भारत पहुंच जाती है। दक्षिण भारत पहुंच जाती है, आज की तरफ फ्लाइट में जा नहीं जा सकता है। एंड उस समय दिल्ली से अगर दक्षिण भारत पहुंचना मतलब जंगलों से जाना पड़ता है, वो भी पैदल जाना होगा। तो उस प्रकार से उस लड़की के इतना प्रेम हो गई भगवान से, देन फिर वो जंगल से अकेले ही गुजर के देन फिर वो दक्षिण भारत पहुंच जाती है। फिर दक्षिण भारत पहुंचकर जो रंगनाथ जी जिनकी विग्रहों ने प्राप्त हुआ था, उस रंगनाथ जी के सामने खड़े होकर प्रार्थना करती है कि भगवान मैं आप ही के लिए तो मैं वहाँ से भाग कर आई हूँ, तो मेरी इच्छा है कि आपसे ही शादी हो, आपसे शादी हो। एंड फाइनली इस लड़की जो मुस्लिम की लड़की है, इनकी शादी सही में रंगनाथ जी के साथ होता है, सही में रंगनाथ जी के साथ होता है। एंड फिर आज रंगनाथ जी को रंगनाथ जी का एक पत्नी जो है मुस्लिम कन्या है, मुस्लिम कन्या है। एंड फिर उस कन्या को प्रसन्न करने के लिए कभी कभी रंगनाथ जी जो है लुंगी भी पहनते हैं। एंड कुछ ऐसा आचार व्यवहार भी होता है जो कि थोड़ा सा मुस्लिम वाले हो। तो उस प्रकार से रंगनाथ जी खुद अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो गए थे, केवल इस लड़की को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए। तो ये सारा कमाल किसने किया? एक खिलौने ने, एक खिलौने ने। देखिए मतलब किस प्रकार की एक अटैचमेंट बन जाता है। हाँ, तो इस प्रकार से अगर हम इसी प्रकार का खिलौना इत्यादि हम बच्चों को दे, जिससे बच्चों का जो है वो लगाव इन्हीं प्रकार की खिलौनों के प्रति, भगवान के प्रति बढ़े। एंड इस प्रकार से हम करने पे देन उस प्रकार के वातावरण अगर हम क्रिएट करें ना, देन फिर धीमे धीमे बच्चे जो है वो कृष्ण भावनामृत को बहुत ही सहजता से ही स्वीकार करके आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर समाप्त कर देते हैं क्योंकि आप काफ़ी समय हो गया, आप लोगों को बाहर जाना भी है, प्रसाद भी खाना है। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हाय गौर प्रेमानंदे।